नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और सबसे पहले हम बात करेंगे जल दैत्य पर भारी देवदूत की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से पानी में बहते युवक के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक बांध में नहाने गया युवक अचानक तेज बहाव में बहने लगा और बहते हुए इस युवक को झाड़ियों में फंसता देख वहां पर लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। घंटों तक ये युवक वहां पर फंसा रहता है, जिसके बाद में एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर पानी में बहते ये युवक को निकाल लेता है। जल दैत्य पर भारी देवदूत। पानी का प्रहार, युवक हुआ लाचार। आसमान से आए रक्षक, पानी ना बन सका भक्षक। रेस्क्यू की यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई है। जहां के रतलामपुर इलाके में एक युवक खुंखा घाट वेस्ट वियर बांध टूटने से मझधार के बीच फंस गया। मझधार में फंसा युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तभी इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर आसमान में देवदूत की तरह प्रकट हुआ। दरअसल यहां पानी के तेज बहाव को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। रविवार होने की वजह से भी भारी संख्या में लोग यहां पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि शाम 4:30 बजे इन्हीं में से एक युवक ने नहाने के लिए वेस्ट वियर के तेज बहते पानी में छलांग लगा दी। वेस्ट वियर में पानी के तेज बहाव में छलांग लगाने के बाद युवक बहने लगा। लेकिन आगे चलकर वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच फंस गया और वही दम साधे बैठा रहा। यहां खड़े लोग बेबसी से उसे देखते रहे। जानकारी मिलने पर पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं यहां लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया। लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वे भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इस बीच बार बार रस्सी फेंककर युवक को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद राजधानी रायपुर में जानकारी दी गई। फिर वहां से एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर को देखकर युवक ने राहत की सांस ली। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकी गई। रस्सी की डोर कहें या कहें कि जिंदगी की डोर, जिसके सहारे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रायपुर से जयप्रकाश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ भी टूटकर बिखर रहे हैं। हाईवे पर चट्टानों की बारिश हो रही है और बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। मकान से दुकान तक सब जमींदोज हो रहे हैं।
5 सेकंड में गिरा पहाड़। दस सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम। सैलाब में बह गई बाइक। पानी की धार से मुड़ गया ट्रक। बाढ़ का ब्रेक फेल। सड़क के किनारे मजमा लगा है। लोगों की नजरें एक मकान पर टिकी हैं और देखते ही देखते ये 2 मंजिला बिल्डिंग धड़ाम हो गई। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया कंक्रीट का आशियाना। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां कई दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण प्रेम नगर में सड़क किनारे बने इस मकान की बुनियाद खोखली हो गई थी। मकान के नीचे की मिट्टी बारिश में बह गई थी। बिल्डिंग इतनी कमजोर हो गई थी कि इसमें रहने वाले लोग डर के मारे बाहर निकल गए थे। यही वजह है कि पूरा मकान पलक झपकते ही जमींदोज हो गया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये घर 2 सड़कों के बीचों बीच खड़ा है। हाईवे और बाईपास के बीच बने इस मकान के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। लोगों को आशंका है कि ये मकान कभी भी धड़ाम हो सकता है। मकान के ठीक सामने खड़े दर्जनों लोग भी इसी मंजर को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं और तभी अचानक तिनके की तरह बिखर जाता है मकान। लोग अचानक चीख उठते हैं। पहले मकान के नीचे की मिट्टी भरभरा कर गिरती है और फिर वो घर भी जमींदोज हो जाता है। अपने बगल के दूसरे मकान को भी धराशायी कर देता है। यही नहीं, जिस घर पर इसका मलबा गिरता है उस घर की छत भी बिखर जाती है। चारों तरफ धूल बिखर जाती है। फिजा धुंधली हो जाती है। हर तरफ शोर मच जाता है। मकान गिरने की इस लाइव तस्वीर से इलाके के लोग अब भी सहमे हैं। अब उत्तराखंड के चमोली की ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। अचानक पूरा पहाड़ ही सड़क पर धड़ाम हो गया। हजारों टन मलबा जमीन पर बिखर गया। सड़क चट्टानों से ढक गई। गनीमत ये रही कि मलबा किसी वाहन पर नहीं गिरा, वरना कुछ भी हो सकता था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर गिर रहा है। घटना स्थल के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, जैसे लोगों को इस हादसे की भनक लग गई हो। चट्टान का छोटा टुकड़ा गिरते ही लोग सावधान हो गए थे। वरना इतने बड़े हादसे में जान माल का भारी नुकसान होना तय था। जिस सड़क पर पहाड़ का यह हिस्सा धड़ाम हुआ वो बद्रीनाथ हाईवे 7 है। भूस्खलन के कारण गौचर में हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। घटना स्थल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। ओडिशा के ढेंकनाल जिले की ये तस्वीर देखिए।
आंखों के सामने ही 20 फीट सड़क ने जल समाधि ले ली। लोगों की भीड़ के बीच कंक्रीट की सड़क सैलाब का हिस्सा बन गई। पानी के प्रचंड धार में विलीन हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बारिश के कारण पूरा इलाका जलमग्न है और सैकड़ों लोग इस जर्जर सड़क के किनारे खड़े हैं। तभी अचानक नाले के ऊपर से गुजरा सड़क का यह हिस्सा धड़ाम हो जाता है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ओडिशा की ब्राह्मणी नदी उफान मार रही है। उफनती नदी ने ओडिशा के ढेंकनाल और जाजपुर के कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। ब्राह्मणी नदी के उफान से ढेंकनाल का सबसे बड़ा गांव भुवन बाढ़ में गिर गया है। भुवन के आसपास के 50 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तमाम रास्ते एक एक कर बाढ़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से इलाके का संपर्क टूट गया है। पानी की प्रचंड धार ने दर्जनों टन भारी ट्रक को अचानक मोड़ दिया। सामान लदा ये ट्रक 90 डिग्री घूम गया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले की ये तस्वीर सैलाब की ताकत दिखा रही है। बारिश और बाढ़ से हुई तबाही की गवाही दे रही है। मध्य प्रदेश के कटनी की ये तस्वीर देखिए। बाइक सहित नाले में बह गए 3 बाइक सवार। गनीमत ये थी कि पास के गांव वालों ने इन्हें बहते हुए देख लिया और तीनों को मौत के मुंह से निकाल दिया। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कटनी के विजय राघवगढ़ में नदी नाले उफान मार रहे हैं और गांव के लोग जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। शनिवार को करी तलाई बैरागल नाले के ऊपर भी पानी बह रहा था, लेकिन बाइक पर सवार 3 लोग पानी की परवाह किए बगैर पुल पार करने लगे और ये गुस्ताखी उन्हें महंगी पड़ गई। तीनों युवक बाइक के साथ प्रचंड धार में बह गए। देहरादून से अधीर यादव के साथ विशाल खंडेलवाल, कटनी, न्यूज़ 24। और अब देहरादून का रुख कर लेते हैं। देहरादून में भारी बारिश के चलते तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। घंटों तक हुई भारी बारिश ने लोगों के आशाने उजाड़ दिए हैं। तबाही की बारिश में गाड़ियां पत्तों की तरह बह गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं देहरादून से, जहां पर बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। लोगों के घर बह चुके हैं, गाड़ियां बह चुकी हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। निकलने के लिए रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ते थे वो बारिश ने खत्म कर दिए। सड़कों पर सैलाब है। जब पानी ने कर लिया घरों में कब्जा, पानी की तेज धार में बह गई कारें, बारिश में धुल गया देहरादून। देहरादून में बारिश का तांडव। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं ये, जहां बारिश पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही हैं। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव, सड़कों पर गड्ढे और घरों में घुसा पानी लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है।
घंटों तक लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से देहरादून के कई इलाकों में सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से घरों में रखे कीमती सामान कबाड़ हो गए हैं। पानी घरों के अंदर है और परेशान लोग अपना सामान लिए घरों के बाहर बैठे हैं। सब कुछ ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ये देहरादून के कारगी क्षेत्र का इलाका बंजरावाला है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का सुकून छीन लिया है। बरसाती नाले में बहने वाली कारें किसी खिलौने की तरह लग रही हैं। पानी के तेज बहाव में बहकर आई ये कारें किसकी हैं, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। पानी ने कारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। लोगों में गुस्सा है कि ऐसी परेशानी के आलम में कोई नेता उनकी सुध लेने वाला नहीं है। बहुत दिक्कत हुई, सारी रात से भी परेशानी है। बस भैया बच्चों को गले गले तक पानी से निकाला है। यहाँ कुछ नहीं बचा, अनाज रखा हुआ था, गेहूँ 5-5 क्विंटल सब खत्म, एक बूंद भी नहीं है। कपड़े, राशन पानी सब खत्म है। बहुत दिक्कत हो रही है। कोई आया सुध लेने? फिर अभी कोई नहीं है। देहरादून के मौसम विभाग के मुताबिक आज भी यहाँ प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में सभी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले लोग और रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे बस्तियों में गुजर बसर करने वाले लोग खासे दहशत में हैं। पहाड़ से लेकर मैदानों तक हो रही बारिश लोगों के लिए ऐसा कहर बनकर बरस रही है कि लोग कुदरत से रहम की गुहार लगा रहे हैं। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। ये आसमान से बरसी आफत के आगे लोगों के सामने मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा वो क्या करें। उनका घर, दुकान, मकान सब कुछ बह गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। बस एक अपील प्रशासन से है कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।